हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की जो हमारी क्लास है, क्लास नंबर 24 है। प्रैक्टिस सेट हमारा कितना नंबर है? 24 नंबर है। देखो, इसमें जो हमारे क्वेश्चन होंगे ये सभी मतलब कि प्रीवियस के टाइप ही होंगे, ठीक है। इसमें कुछ प्रीवियस के भी हैं और कुछ नए पैटर्न पर हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन यहाँ हमने लिख दिया है और एक क्वेश्चन अभी बाद में पूरा मिटाने के बाद तो आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा मतलब कि औसत का। देखो, औसत चाल कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। शांति, पहला क्वेश्चन है, शांति घर से 20 किमी प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाती है और 10 किमी प्रति घंटा की चाल से घर वापस आती है। यदि उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी 4 किमी है तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी? ठीक है। औसत चाल आप जानते हैं, फार्मूला होता है कि औसत चाल बराबर होता है 2s1 अपान s1 प्लस s2, ठीक है। ये होता है हमारा औसत चाल का फार्मूला हम लिख दे रहे हैं। क्या होता है? 2s1 s2 अपान s1 प्लस s2। थोड़ा ऊपर है, थोड़ा हाथ कम सही से बैठ रहा है लिखने में। तो देखो, हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला कर दे रहे हैं। एक में थोड़ा सा दिखने में आपको दिक्कत होगी, इसके बाद दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी मिटा लेंगे तो बहुत सारी जगह खाली हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है 2s1 s2 अपान s1 प्लस s2, ठीक है। यहाँ बीच में गुणा है, नहीं समझो कि s1 s2 लिखा है। तो ये 4 किमी का कोई मतलब नहीं है, ठीक, बस खाली उसको बीच की दूरी दिया है। हमारा s1 क्या है? 20 है, तो 20 गुणे s2 क्या है? हमारा 10 है। अब सॉरी, यहाँ पर 2 पहले थे, 2 पहले है, तो देखो 2 गुणे s1 20 s2 10 अपान s1 क्या है? 20 s2 10। तो कितना हो जाएगा ये ऊपर? एक काम करो, यह लिख दे रहे हैं 2 गुणे 20। अब इसको गुणा ना करो और नीचे हो जाएगा 30, काटने में सही रहेगा। ये जीरो कटा, ऊपर कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 40/3। यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। यही हमारा उत्तर हो गया। दिख रहा है आप लोग को? देखो, ये पहला क्वेश्चन है, औसत चाल बराबर s1 इंटू s2 अपान s1 प्लस s2। 2 गुणे s1 कितना है? 20 है, s2 कितना है? 10 है, बटे s1 कितना है? 20 है, प्लस s2 कितना है? 10। तो कितना हो जाएगा? गुणा नहीं कर रहे हैं, सीधा भी लिख रहे हैं। और नीचे 20 और 10 30 हो जाएगा। ये 0 से 0 कटा, तो कितना हो जाएगा? 40/3, ठीक है। यही हमारा उत्तर हो गया। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये तो क्लियर हो गया होगा आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ऐसे करना है आपको, अब तो जगह हो जाएगी भरपूर। देखो, अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन ये क्या है? प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 ये किस में पूछा गया है? ये प्रीवियस में पूछा गया है। देखो, ध्यान से देखना, ये बहुत अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है। यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा? अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप शेषफल को संख्या मानोगे, शेषफल को संख्या को ही क्या मानोगे? सॉरी, शेषफल को ही संख्या मानोगे।
तो हमारी संख्या क्या होगी 19। अब हमें क्या करना है 17 से विभाजित करना है। तो ध्यान से देखो 19 में अगर हम 17 से विभाजित करेंगे 17 एकम 17 तो हमारा शेष क्या बचेगा, हमारा शेष बचेगा 2। यही हमारा उत्तर हो जाएगा और आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? फिर से एक बार बताते हैं, ध्यान से देखना। एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है। कितना शेष बच रहा है? 19 शेष बच रहा है। यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा? जो हमारा शेषफल है, शेष बचा है, उसी को हम मान रहे हैं संख्या। तो 19 को क्या मान लिए? संख्या मान लिए। अब किससे विभाजित करना है? 17 से। 17 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो 17 से विभाजित किया तो शेष हमारा क्या बचा? 2। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 2। तो शेष पूछा है कि शेष कितना बचेगा? तो शेष 2 बचेगा। ठीक है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब हम चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। ये थोड़ा ये भी अच्छा है, बस इसमें भी फार्मूला लगाना है। पहले एक बार आप क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन जब ध्यान से आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे करना है। जब तक दिमाग पर आप प्रेशर नहीं डालोगे, यही दिक्कत है। बच्चे क्या करते हैं, बस ऊपर से इसे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को देखना नहीं है, अगर आपको लगाना है तो कॉपी और कलम लेके बैठिए और क्वेश्चन को एक बार आप पढ़िए और ध्यान से पहले आप सोचिए कि होगा कैसे। ठीक है, तो देखो 20 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर आकार के एक बंद बॉक्स को बनाने के लिए आवश्यक कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा। अब इसको आपको लगाना है। ये जो है कोई बॉक्स होगा तो उसमें लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई भी होगी। ठीक है, तो क्या होगा, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या होता है, वही फार्मूला लगाइए आप। एक बार आप पढ़ लीजिए। देखो क्या होगा, इसमें होता है 2 गुणे LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, पहले क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक है, यही हमें फार्मूला लगाना है। तो क्या हो जाएगा, 2 लंबाई कितना है 20 और चौड़ाई कितना है 10 प्लस फिर चौड़ाई कितना है 10, ऊंचाई कितना है 5 प्लस फिर ऊंचाई कितना है 5, लंबाई कितना है 20। बस यही लगाना है। तो हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 200 प्लस ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 100। ठीक है, समझ रहे हैं आप ना। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 गुणे 200 और 100 300 और 50 350। 350 का डबल कितना होता है 700। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो गया। समझ में आया? अब हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये भी प्रीवियस में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो ये एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये लगभग सभी कंपटीशन में पूछा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4, 1/3 कॉमा 1/6 कॉमा 10/9 कॉमा 5/18 का एलसीएम क्या होगा। अब देखो एलसीएम पूछा है तो सबसे पहले जब अगर भिन्न में संख्याएं होती हैं तो उनको हम कैसे लिखते हैं एलसीएम। ध्यान से देखना,
बराबर, जिसका हमें निकालना होता है वो रहेगा ऊपर, जो अंश होता है उसको हम यहां लिखेंगे, ठीक है, अंश लिखेंगे, हर नहीं, बटे नीचे HCF लिया जाता है, ठीक है, 3, 6, 9, 18। अब ऊपर आपको दिख ही रहा है 1, 1, 10 और 5 है, तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 10। अब नीचे क्या होता है, HCF में क्या होता है, कॉमन तक ही चलता है, कॉमन के बाद अगर ये बचता है तो उसको हम नहीं लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ 3 ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा 1, 2, 3 और 3 6 18। अब कोई कॉमन है नहीं है, तो हमारा HCF क्या बचेगा 3 हो जाएगा, हमारा HCF क्या हो गया 3। यही उत्तर है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये, क्या है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये समझ में आया होगा। एक प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है 5 नंबर, फिर से एक बार इसको बता दे क्या आपको देखो सुन लो एक बार फिर से, कुछ बच्चों को ये दिक्कत होती है, एक बार हम फिर से इसको दोहरा रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, 1/3, 1/6, 10/9, 5/18 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम जिसका निकाला जाता है वो रहता है ऊपर एलसीएम। अगर अभी यहीं पर एचसीएफ निकालना होता तो ऊपर एचसीएफ निकालते, नीचे एलसीएम निकालते, ठीक है। अब एलसीएम ले रहे हैं किसका, अंश का, तो 1, 1, 10 और 5, क्वेश्चन सही है, हाँ। और नीचे का हम एचसीएफ निकालेंगे, तो ऊपर एलसीएम कितना हो गया 10 हो गया, नीचे एचसीएफ कितना हो गया, हम कॉमन ले लिए 3 ही बच रहा कॉमन, और कोई भी कॉमन नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 10/3, यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। अब क्लियर हुआ होगा, क्लियर हो गया आपको। अब 5 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखना कि 5 नंबर क्वेश्चन कैसे है, ये भी प्रीवियस में पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो लिखा है 2 की पावर 5, 2 की पावर 2 है, गुणे 3 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 2, ठीक है, कामा 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1 का HCF बताओ। अब HCF बताना है तो आपको थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। देखो ध्यान दो, एलसीएम में क्या होता है कि कॉमन लेने के बाद तो जो बचता है उसको हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, लेकिन एचसीएफ में कॉमन तक ही सबसे छोटी पावर ही लिया जाता है, ये ध्यान देना। छोटी पावर का मतलब होता है जैसे एचसीएफ हमें लेना है, अब ध्यान से देखना, जैसे 2 और यहाँ 2 की पावर 4 है, तो हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ 2 की पावर 2, ध्यान देना। फिर क्या है 3 की पावर 5 और 3 की पावर 2, तो हो जाएगा 3 की पावर 2 ही एचसीएफ। फिर यहाँ पर है 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ऐसे आपको करना है, सब एलसीएम में बड़ी घात और एचसीएफ में छोटी घात, ये ध्यान देना है, बस यही दिमाग में रखो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये समझ में आया होगा आपको। बस 5 क्वेश्चन हमारे थे, ठीक है मित्रों। आप लोग वीडियो देखना, कोई भी कितना भी कमज़ोर अगर बच्चा है, अगर ये देखता है वीडियो, तो उसको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा यहाँ से। क्यों मिलेगा, क्योंकि मैं एक भी स्टेप काटता नहीं हूँ, पूरा बताता हूँ कि कोई भी कमज़ोर बच्चा है तो उसको भी समझ में आ जाए, ठीक है मित्रों। आप लोग वीडियो ज़रूर देखना और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसे लगी, ठीक है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।